ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। कल हमने चर्चा की थी, वीडियो में हमने लंबी चर्चा की थी, लंबी वीडियो थी, बट हम बात कर रहे थे कि बाजार हल्का फुल्का ओवरसोल्ड है। और एक चर्चा कर रहे थे कि बेयर्स का ओवर कॉन्फिडेंस है। कल का वीडियो आपने बहुत लोगों ने देखा था, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, और आपके समर्थन के लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं इस वीडियो के आरंभ में ही। आइए आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगेन टेक्निकल एनालिसिस की, ऑप्शन चेन की, एफआईआई डीआई डेटा की। बट आपको उससे पहले एक चीज याद दिला दूं, निफ्टी की पहली ट्यूसडे की एक्सपायरी होने वाली है। तो ये कुछ नया होने वाला है, इसके लिए हम भी उतने ही नए हैं जितने आप नए हैं। तो देखते हैं कि ट्यूसडे की एक्सपायरी पे निफ्टी क्या कमाल करता है। वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस पे जाने से पहले कुछ चीजें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना जरूरी है। ये वीडियो मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब जो आपने पिछले वीडियो पे मेरे रिक्वेस्ट करने पे काफ़ी किए हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। जिन्होंने भी किया उनका बहुत बहुत आभार। जिन्होंने अभी तक नहीं किया कृपया करके करें, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एक लास्ट चीज़ मुद्दे पे आने से पहले आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ये हफ्ता मेरा थोड़ा सा ना स्केड्यूल थोड़ा टेढ़ा रहेगा, तो कई बार हो सकता है वीडियो एकदम उचित समय पे ना आए, कभी थोड़ी जल्दी आ जाए, कभी थोड़ी लेट आ जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों है, क्या परेशानियां या कहाँ मेरा स्केड्यूल बिजी हो गया, कभी और चर्चा करेंगे। आइए अभी चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। बाजार में देखिए, हमने बात कही थी कि 24,350। इनफैक्ट आपको याद होगा कि हमने 8-9 अगस्त को ही यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, और जब से बनाई है हमारा जीवन बिल्कुल ही आराम से चल रहा है। ये इस सपोर्ट को तोड़ ही नहीं रहा है। ये अभी भी ब्लैक लाइन आप नीचे देख सकते हैं, सपोर्ट जैसे बेहतरीन काम कर रही है। कल बाजार जब पहुंचा था तो यहां पर हमने बात की थी कि ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। और एक और चर्चा की थी कि ये आरएसआई पे थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। अब इन दोनों चीजों के बाद हमने मल्टीपल चीजें चर्चा की थी, क्योंकि कल खबरों का तो ऐसा हुआ था, वीकेंड सेशन था, तो कम से कम 5 से 6 बड़ी बड़ी खबरों की चर्चा हमने की थी, जिसमें भारत की जीडीपी थी, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थे, और क्या नहीं था, सारी चीजें की चर्चा की थी। उन सभी के आधार पर अगर आज की आप कैंडल स्टिक देखेंगे तो ये बुलिश मारुबोजो कहलाती है। बुलिश मारुबोजो एक बेहद ही अच्छी बुलिश कैंडल होती है, जिसमें अपर विक और लोअर विक का बिल्कुल अभाव होता है। तो यहाँ पर पिक्चर परफेक्ट बुलिश मारुबोजो है, ये वो वाली है स्क्रीनशॉट लेके सीखने वाली। एनीवेज, अगर आप नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बेहद कम है। एक चीज समझिएगा, जब भी बाजार में कोई रिकवरी आए या कोई भी मूवमेंट आए जो कि ट्रेंड को बदलने का प्रयास कर रहा है, तो वो हमेशा हायर वॉल्यूम पे आए तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है, तो ठीक है, हम जितना खुश होने चाहिए उतने खुश नहीं है। बट हाँ, ऐसे मुंह बना के भी नहीं बैठेंगे, रिकवरी फिर भी अच्छी है। ठीक है, आइए दूसरे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप चलना पसंद करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाजार ना एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है आर्ली टाइम फ्रेम पे। हो सकता है आपको यहां से बिल्कुल ही क्लियर कट विजिबल नहीं हो, तो मैं आपके लिए पाथ टूल का उपयोग करता हूं, और जिस तरह से मैं यहां पे इसको क्लियर कट बनाऊंगा, तो अब आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं नजर आ रहा होगा तो मैं एक काम करता हूं कि इसको थोड़ा सा ना डार्कर लाइन से मुझे बनाना चाहिए था, तो वो शायद आपको बेटर नजर आता। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप क्लियर कट यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर डबल बॉटम होती है उसमें जो राइट लेग होती है वो लेफ्ट लेग से थोड़ी ज्यादा नीचे होती है। आज थोड़ा सा हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी डबल बॉटम का अर्ली टाइम फ्रेम पे आपको फॉर्मेशन जरूर देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि बाजार हल्का सा गैप अप के साथ खुला और मजबूती दिखाई बाजार ने, और बिल्कुल एक तरफा ऊपर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कमाल हुआ है ऑप्शन चेन के अंदर से। कल हमने चर्चा की थी 24,500 24,600 पे बिल्कुल ऐसे शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी, और मैं कह रहा था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस बेयर्स का बाजार टिकने नहीं देगा। बिल्कुल यही मेरे शब्द थे। और देखिए, बाजार ना बहुत ही क्लियर है। जब भी कोई भी पार्टी, यहाँ पे बुल और बेयर की बात नहीं है, पर एक चीज समझिएगा, जब कोई भी पार्टी, चाहे बुल चाहे बेयर, ओवर कॉन्फिडेंस शो करता है बाजार को ना, बाजार का टेम्परामेंट ही ऐसा है कि वो उसको बिल्कुल विपरीत दिशा में बाजार का मूवमेंट आता है और उनका नुकसान कराता है। ये बाजार हमेशा करता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही खराब चीज है इस बाजार में। अब देखिएगा, कल और आज में अंतर समझिए। कल
पुट कॉल रेशियो से स्टार्ट करता हूं मैं, 0.6 थी, 0.6 पुट, 0.5 पुट कॉल रेशियो थी, 0.5 मैंने कहा था ओवरसोल्ड है यहाँ पर, 0.5 पुट कॉल रेशियो जो कि ओवरसोल्ड थी, आज वो पुट कॉल रेशियो बढ़ के 1.1 हो गई है। सोचिएगा एक ही दिन में 0.5 से 1.1, 1.1 तो बुलिश में चली गई है। तो एक दिन पहले ओवरसोल्ड थी और आज हल्की सी बुलिश हो गई है। इतना बड़ा चेंज देखने को मिला है। ये चेंज आप लेवल्स में भी देख सकते हैं। आज थोड़ी सी गहराई में लेवल्स में चलते हैं, ओपन इंटरेस्ट की भी चर्चा करते हैं। कल के सत्र के लिए 24,500 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी सपोर्ट बन चुकी है। यहां पे 2 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, तो 24,500 बहुत अच्छी सपोर्ट है। इसके ऊपर बात करेंगे, 24,600 भी सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है बाजार, लेकिन अगेन 24,600 पहली सपोर्ट है। लेकिन अगर आप, क्योंकि कल एक्सपायरी और सबसे बड़ी सपोर्ट की बात करेंगे तो 24,500 ही है, जबकि 24,600 पे भी 1,65,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं से कम नहीं है। आज बेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा ऐड नहीं हुए हैं। बेयर्स के इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पोजीशन हटी है, सब जगह से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप नेगेटिव में देख सकते हैं। लेकिन ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,700 पे पहली और बड़ी रेजिस्टेंस है, इसका ध्यान रखिएगा। यहां पर 1,23,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये बड़ी रेजिस्टेंस है। और ना ही सिर्फ यहां पे बड़ी है, 24,700 की जैसे ही आप बात करने लगते हैं ना, तो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ी रेजिस्टेंस बन के आती है 24,700 की। तो टेक्निकल और ऑप्शन चेन दोनों पे ही 24,700 की एक ठीक ठाक अच्छी रेजिस्टेंस है। टेक्निकल पे वो 24,750 के आसपास है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर रेजिस्टेंस 24,800 है, तो इनकी चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट 24,600 है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी सपोर्ट 24,500 पर है, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर के साइड 24,700 पहली अच्छी रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर फिर 24,800 एंड अबव है। मैं एग्जैक्ट लेवल ऑब्वियसली आपको लेवल्स की चर्चा करते हुए डिस्कस करूंगा। यहां से मूव ऑन करते हैं ऑप्शन चेन पर। एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में मात्र 1400 यानी 1400 करोड़ की बिकवाली हुई है, जो कि कोई बहुत बड़ी नहीं है। अब तो हमें बड़े आंकड़ों की आदत हो चुकी है, तो 1400 करोड़ कुछ भी नहीं है। डीआई की तरफ से 4,000 करोड़ की खरीदारी हुई है, और कल के सत्र में आपको याद होगा 10,000 करोड़ से प्लस की खरीदारी की थी। तो डीआई तो भाई ऐसा पैसा बहा रहा है जैसे पानी हो। लेकिन एक चीज है, जब इतना खरीद रहा है तो भी बाजार में उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है जितना ये खरीद रहे हैं। 4,000 करोड़ की अच्छी खरीदारी है। देखिए 10,000 करोड़ डीआई ने कल के सत्र में खरीदा था। एनीवेज, इंडेक्स फ्यूचर, ये चीज अच्छी है कि 500 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन बेहद छोटी है। आपको याद होगा मैंने बात कही है कि इस बार ना शॉर्ट के जो रोल ओवर है वो बहुत ही अत्यधिक है। अभी भी लगभग 1.25 लाख, जैसे 1.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, शॉर्ट चल रहा है फ्यूचर पे। तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग का अभी भी बहुत ही बड़ा स्पेस ओपन है। लेकिन मेरे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग, जब तक भारत और अमेरिका के बीच में चीजें सही नहीं होती, ये शॉर्ट कवरिंग अभी आएगी नहीं। तो 500 करोड़ है, ठीक है, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। स्टॉक फ्यूचर में 3,000 करोड़ की खरीदारी है, तो शॉर्ट कवरिंग स्टॉक फ्यूचर में देखने को मिली है, जो कि ठीक है, अच्छी चीज है। एक बार हम रुपये और डॉलर की भी एक बार नजर डाल देते हैं, क्योंकि रुपए कमजोर होकर ऐतिहासिक लोअर लेवल पे जा रहा था, लेकिन आज रुपए में आपको थोड़ी सी आपको तेजी कह सकते हैं, तेजी इन द सेंस की मजबूती देखने को मिली है। तो ध्यान रखिएगा, अगर रुपए 88 रुपए, यहां पर देखिएगा 88.3, अगर इसके ऊपर जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपका बाजार में एफआईआई की बिकवाली बढ़ेगी और बाजार बढ़ नहीं पाएगा। तो रुपए का मजबूत होना बेहद जरूरी है अभी बाजार के लिए इस समय। मेरे को लगता है यहां से हमारी आरबीआई इंटरवीन करेगी, जो बाजार में समर्थन देगी, जिससे एफआई की बिकवाली को थोड़ा सा, मतलब उनका इंपैक्ट थोड़ा कम होगा और डीआई की खरीदारी का इंपैक्ट आएगा। तो एक बाउंस बन सकता है, जो कि आज आया है और थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। तो यहां पर आप करेंसी मार्केट में 88.3 के स्तर पर प्लीज ध्यान रखेगा। इसके ऊपर जाने पर एफआईआई और ज्यादा नाराज होगा, फिर बाजार में जो रिकवरी है वो कितना टिकाऊ होगी, मेरा बिल्कुल उस पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें, कल ट्यूसडे की एक्सपायरी है, पहली बार ट्यूसडे की एक्सपायरी हो रही है। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है, कल मैं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट था कि हाँ ओवर सोल्ड मार्केट है तो बाउंस आएगा, और आज बाउंस आया। लेकिन कल के लिए मेरा इतना कॉन्फिडेंस है नहीं पर्सनली, क्योंकि ट्यूसडे की एक्सपायरी है, तो कभी ट्यूसडे एक्सपायरी मैंने खुद ही एक्सपीरियंस की नहीं है। तो कोई भी चीज हम बहुत कॉन्फिडेंस से कहने में असमर्थ हैं इस समय कि कल क्या होगा।
बट एक चीज जरूर है कि 24,500 अगर आप बचा लेते हो, नीचे के साइड एक चीज लेवल ध्यान रखेगा, 24,500 से 24,450, जब तक आप 450 के नीचे नहीं जाते हो तब तक कोई समस्या नहीं है। 450 के नीचे ही कमजोरी है, और ये लेवल जो है 24,500 के आसपास, यहां पर बहुत बहुत बड़ा समर्थन है, ये तोड़ना मुश्किल होगा। ये कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 24,600 के ऊपर बने रहते हैं आप, बने रहने का मतलब है कि पहली 15 मिनट 20 मिनट की कैंडल 24,600 के नीचे जाके क्लोज नहीं दे रही है, 24,600 के ऊपर बन रहे हो आप, तो समझिएगा कि फिर आप 24,628 का लेवल है, अगर इसके ऊपर आप बने रहते हैं तो 24,680 से लेके 24,740 तक के स्तर आप देख सकते हैं। बस पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवमेंट आ जाएगा। मुझे लगता है कल थोड़ा सा बाजार रेंज बाउंड रहने का प्रयास बिल्कुल कर सकता है। तो ये है चीजें, कल देखते हैं बाजार किस तरह से होता है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस पसंद आई है। अगर ऐसा है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ईमेल मेरे पास रिसीव हुए हैं, उनका रिप्लाई आपको डेफिनेटली 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 मिल जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।